वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th विज्ञान का बोर्ड पेपर, यानी आपके क्लास 10th विज्ञान में बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखेंगे जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे, कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सब कुछ इस बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर बनना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो इस बार, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की पेपर देखिए, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये जानेंगे तभी आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में 95% ला पाएंगे। तो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी को इस बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में बताएंगे, इसमें से लगभग, यानी कि कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है उसमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2023 देने से पहले सबसे पहले आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की पूरी पेपर को सॉल्व करना है और पूरे पेपर को देखना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तभी आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है, साइंस में 70 में 70 पूरा नंबर ला पाएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को इस पूरे पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए सब कुछ बताने वाले। तो यहाँ पे देखिए ये विज्ञान का पेपर है और इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, ठीक है। और पूर्णांक जो है वो 70 पूर्णांक का होता है। तो देखिए आपको जो 15 मिनट यहाँ पे मिलता है, ठीक है, इस 15 मिनट में आप लोग इस पूरे बोर्ड के पेपर को पढ़िए। इसमें कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का दिया है, किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, सबसे पहले आपको 15 मिनट में ये पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग 15 मिनट में ये पढ़ लोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसका आंसर आप लोग पहले लिखिए और जो नहीं आ रहा है उसका आंसर आप लोग लेट में लिखिए, ठीक है, बाद में लिखिए, उसको सोच कर लिखिए। तो यहाँ पे ऐसे आपको पता चल जाता है इस 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने से। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है कि इसमें आपको 3 खंड मिलेंगे, पहला क ख ग, ठीक है, यानी कि आपका, ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों आपके मिलकर के साइंस बना हुआ है। तो ये तीनों खंड आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और इसमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, लघु उत्तरी, उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको सभी प्रश्न को करना बिल्कुल अनिवार्य है। ये लास्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन में रासायनिक समीकरण बोला है लिखने के लिए, वहाँ पे आप लोग रासायनिक समीकरण देंगे, ठीक है। और जहाँ पे चित्र बनाने के लिए बोला है वहाँ पे आप लोग चित्र बनाओगे, तभी आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से देखिए अब शुरू हो गया क्वेश्चन, यानी कि आपका सबसे पहला खंड क है और यहाँ पे पार्ट ए, यानी अगर आप लोग खंड क का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लोग खंड क ही में सभी क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग खंड क में, अगर खंड ख का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सबसे पहले हम खंड क में ही, ख का क्वेश्चन का आंसर खंड क में लिख देंगे, ठीक है। तो टीचर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी, क्योंकि कॉपी चेक करने में उसे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग खंड क का क्वेश्चन का आंसर खंड क में ही लिखिए और ख का ख में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ से शुरू हो गया प्रश्न नंबर पहले का क। यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पे अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कहाँ पे बनता है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर या ध्रुव पर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है, यानी दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण के जब फोकस पे वस्तु रखी जाती है तो उसकी जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब, वो कहाँ बनती है, दर्पण के पीछे बनती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा वाला राइट है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ख। ख में क्या है कि निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, ठीक है। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि ये जितने भी सभी ऑप्शन है सब एक एक नंबर के हैं, ठीक है। अगर आप लोग राइट आंसर लिखेंगे तभी 1 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज सीधे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कन्फर्म नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम जो होता है प्रकाश की चाल वो कांच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे तीसरा राइट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ग, ठीक है, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा, यानी कितना होगा, ठीक है, 1 ओम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा राइट है। अगर आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे 1 नंबर आपका हो गया। देखेंगे इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि जितने भी ऑप्शन और क्वेश्चन है, ठीक है, सब हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है घ, ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन दूसरा राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है। अगर आप लोग इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो आप लोग इंग्लिश में भी दे सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया क, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर के शुरू हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने नंबर के, 2 नंबर के। तो अगर आप लोग राइट आंसर लिखोगे तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये क्या होता है, एक प्रकार का अपसारी दर्पण होता है, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी दूर की भी वस्तुओं को, ठीक है, काफ़ी छोटा लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसलिए ये वाहनों में लगाए जाते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छे तरीके से कोई भी वस्तु पीछे की दिख जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने अभी कल ही बताया है। अगर आप लोग हमारे मॉडल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के देखे होंगे तो उसमें हमने बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दूसरे का ख दिया कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, यानी यहाँ पे एफ का मान दिया हुआ है 30 सेमी। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, ठीक है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेमी, यानी ये प्रतिबिंब का दूरी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे भी की दूरी दिया हुआ है, ठीक है, दूरी पर बने। ये 2 नंबर का है। और इसमें आपको यू का मान, यानी कि कितनी दूरी पर, यानी वस्तु की दूरी, यानी यू की मान आपको इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही 1/F वाला सूत्र से यहाँ से आप लोग ज्ञात कर सकते हो, जो कि हमने बता चुका है। आप लोग तुरंत जाकर देखिए। और हम आप सभी को बता दें कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स और पीडीएफ्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है ग क्वेश्चन की निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। तो ये 2 नंबर का है। अभी कल ही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की पूरी पार्ट ही एक चैप्टर में समाप्त किए, ठीक है, एक वीडियो में समाप्त किए। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग तुरंत जाकर देखो। निकट दृष्टि दोष अभी कल ही हमने बताया, सब कुछ किरण आरेख वगैरह सब कुछ बताया, जाकर आप लोग तुरंत देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। अच्छे अच्छे वीडियो आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे मिलेंगे, और हमारे चैनल से पढ़कर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95% से भी अधिक नंबर लाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन का क, कि एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख खींचना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने परसों ही बताया, 2 दिन हो रहे हैं, आप लोग जल्दी से जाकर देखो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। सही आप लोग किरण आरेख खींचेंगे तभी आपको 4 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 4 नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को ये क्वेश्चन आता है तो ये कीजिए, अदरवाइज इसमें अथवा दिया हुआ है, दोनों में से आपको किसी एक का आंसर लिखना है और 4 नंबर लूट लेना है, ठीक है। तो एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, किरण आरेख समझा, यानी दोनों में आपको किरण आरेख ही खींचना है। उसमें दर्पण था और इसमें लेंस है। तो आप लोग को पता रहेगा तब तो आप लोग जल्दी से जल्दी सभी टॉपिक को हमारे चैनल से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपके पास समय बहुत कम है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क मेहनत कीजिए और हमारे चैनल से स्टडी कीजिए और 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरे का ख, कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के एक अन्य तार जिसकी लंबाई, ठीक है, L/3 तथा मोटाई 3a होता है, तब उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। और ये क्वेश्चन का आंसर और पूरे कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से, ये भी ट्रिक हमने बनाया। आपको जल्दी से आप लोग जाइए और चैनल पे देखिए। नेक्स्ट इसमें अथवा दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी 4 नंबर का, यानी दोनों में से आपको किसी एक को करना है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा आ गया,
नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विधि आपको समझाना है, यानी इसमें आपको फिगर भी बनाना है, तभी आपको 7 नंबर मिलेंगे, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप लोग चित्र जहाँ पे आपको बोला गया वहाँ पे जरूर चित्र बनाइए, नहीं तो आपको सिर्फ 7 नंबर में 3.5 नंबर ही मिलेंगे। अथवा यहाँ पे दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। ये भी 7 नंबर का है, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। आ गया खंड ख, ठीक है, यानी पार्ट बी। इसमें क्या है, ये केमिस्ट्री का आ गया पार्ट। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है क कि प्रोपेनल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोपेनल यानी एथ मेथ प्रोप, तीसरी कार्बन और उसके साथ साथ 6 हाइड्रोजन और ओ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दूसरा है, यानी यहाँ पे C3H6O। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे है ख धातु है, यानी इसमें से धातु कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए बी भी धातु नहीं है, SI भी धातु नहीं है, ठीक है, कार्बन भी धातु नहीं है, और Li यानी लिथियम क्या है, धातु है। ऑप्शन दूसरा राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे ग दिया हुआ है डैश डैश ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिंक जो है, ठीक है, जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ऑप्शन यानी यहाँ पे तीसरा राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा गुणधर्म लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने बताया है, 2-3 दिन हो गए, आप लोग जल्दी से जाओ और देख लो। और समीकरण भी हमने आप सभी को बताया, तो यहाँ पे आपको समीकरण भी देना है। ठीक है, क्योंकि बेकिंग सोडा बनाने की आपको विधि के साथ साथ इसमें समीकरण जरूर नेसेसरी है, तो आप लोग समीकरण दोगे तभी आपको पूरे नंबर, यानी 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ख है pH मान से आप क्या समझते हो, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी इम्पॉर्टेंट साइंस क्लास 10th के, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए 40 टॉपिक बनाए, जिसमें से ये पूरी टॉपिक, यानी यहाँ पे बेकिंग सोडा, pH मान, जितने भी यहाँ पे आवर साड़ी, ठीक है, सब कुछ जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं सब उस टॉपिक में। सिर्फ आप लोग 40 टॉपिक तैयार कर लो, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में वही आएगा और आपका 70 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग जो भी 2022, 2021, ठीक है, 20 सभी जितने भी बोर्ड के पेपर है, सबसे पहले आप लोग उस बोर्ड के पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 22, 21, ठीक है, 20, 19, यानी अगर आप लोग 4 सेट को सॉल्व कर लिए तो आपका हम कंफर्म कर रहे हैं कि आपका 30 नंबर बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ है। ठीक है, 30 से 40 नंबर रखे हुए हैं और 20 नंबर आपको तैयारी करना है, जिससे फिगर वगैरह बदल सकता है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड के पेपर को सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसी तरह और भी किसी सब्जेक्ट का बोर्ड का पेपर चाहिए, ठीक है, इसी तरह, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, हम तुरंत आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। नेक्स्ट यहाँ पे ग है आधुनिक आवर्त नियम लिखिए तथा इस आवर्त सारणी की 2 विशेषता भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये 2 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7वां का है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, जो कि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप सभी को बताया है, तो आप लोग लिखिए, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे ख है खनिज तथा अयस्क में अंतर, जो कि हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोड है, जल्दी से आप लोग देख लो जाकर। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है आपको, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन, ठीक है, अभिक्रिया, यानी 2 नंबर। ख है कार्बनिक यौगिकों का सहसंयोजी आवरण, 2 नंबर। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम पद्धति, 3 नंबर, यानी आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे 2-2 यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ से आपका 7 नंबर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये अथवा वाला कीजिए क्वेश्चन की एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे विधि भी बनाना है, उसके साथ साथ इसके रासायनिक समीकरण भी देने हैं, तब जाके आपको यहाँ से 7 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे खंड ग आ गया। ठीक है, खंड ग यानी पार्ट सी बायोलॉजी, आपका जीव विज्ञान। इसमें 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है क मानव में गुणसूत्रों की संख्या है, यानी मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, यानी 23, ठीक है, नर और 23 मादा में, यानी दोनों मिलाकर कितने हो गए, 46। तो ये ऑप्शन तीसरा राइट है।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ख, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, अंडाशय, ठीक है, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और यहाँ पे डिम्ब वाहिनी। तो यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा है यानी शुक्रवाहिका, ये जो है ये नर में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता। बाकी ये सब जो है ये मादा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो यहाँ पे शुक्रवाहिका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल, ठीक है, बीजों को प्रकट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा यानी आर कैपिटल, ठीक है, 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है घ, पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो देखिए जाइलम के द्वारा जो होता है पौधों में वो क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, नीचे से यानी सोर्स से ऊपर तक पत्तियों तक जल का संवहन होता है। तो ऑप्शन दूसरा राइट। आप लोग देखिए बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का पेपर को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, तभी आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 95% ला पाओगे। तो यहाँ पे देखिए 10वें का क है, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। तो यहाँ पे ये 2 नंबर का ही है, सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर, यानी प्रभावी सिर्फ लिख कर छोड़ोगे तो 1 नंबर, अप्रभावी भी लिखोगे तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर। तो यहाँ पे देखिए ख आ गया, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। तो लार हमारे भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे ग हो गया, पौधों में वातरंधों की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सभी 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, तो आप लोग इन सभी को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, सभी को आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। और हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम क्लास 10 की संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, आप लोग जल्दी से देखो और अपने सभी दोस्तों में हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे 11वें का कहे, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। ये 2 + 2 यानी 4 नंबर का है। अथवा में दिया हुआ है, पहला कीजिए या इसे कीजिए। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जैसा कि हमने आपको बताया जाइलम के द्वारा होता है। इस क्रियाविधि को समझाइए, यानी इसमें क्रियाविधि को भी आपको समझाना है। आपको यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है ख, हृदय क्या है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, 4 नंबर का है। अथवा दिया हुआ है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ कौन सी होती है। ठीक है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, जैसा कि ऑपरेशन के द्वारा होता है, तो यहाँ पे नसबंदी के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लास्ट क्वेश्चन की जैव विकास की मूलभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 7 नंबर में। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये भी 7 नंबर का, जो कि हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया। आप लोग जल्दी से जाओ और सभी वीडियो को जल्दी से आप लोग देखिए। ठीक है, और हमारे चैनल से स्टडी कीजिए। आपका बोर्ड एग्ज़ाम साइंस में 70 में 70 पूरा नंबर आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन और यही बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पेपर 100% आएंगे। जल्दी से आप लोग इन सभी पेपर को तैयार कर लीजिए। ठीक है, और भी इसी तरह के सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, इसी तरह आप लोग देखोगे तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और हमारे इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में प्लीज शेयर जरूर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।